गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 5th के लिए है और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ईवीएस का 8th चैप्टर यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों की अजब दुनिया। देखो, जो अलग अलग जीव जो होते हैं उनके अलग अलग जो उनका रहन सहन जो होता है, खाना जो होता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रीचर्स अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरीके जानवर और प्राणी हमारे आसपास रहते हैं। दीज क्रीचर्स एनिमल्स हैव देयर ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो प्राणी या जानवर जो हैं इनकी सबकी अपनी खुद की कुछ विशेष विशेषताएं हैं। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्स। और ये जो है वो अपना भोजन अलग तरीके से प्राप्त करते हैं और अपने आप को सुरक्षा भी अलग अलग तरीक़ों से प्रदान करते हैं। इन डिफरेंट वेज और अलग अलग तरीक़ों से दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। और जो उनका भोजन की उपलब्धता के बारे में इनको पता भी अलग अलग तरीक़ों से निकलता है कि भाई यहाँ पर भोजन है, और वो वहाँ पर पहुँचते भी हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो यहाँ पर हमें कुछ जानवर्स की पिक्चर्स दी हुई हैं क्रीचर्स की, जैसे कि लाइन ऑफ एंड्स, चींटियों की एक लाइन दी हुई है। बैट, चमगादड़, रॉस्टर क्रॉइंग इन द मॉर्निंग, मुर्गे की जो बांग जो है सुबह के समय। स्नीफर डॉग जो कि पुलिस वालों के साथ हमेशा रहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे कुछ एनिमल्स बताए हुए हैं। अब है सी द पिक्चर्स एंड टेल। वाई आर एंड्स मूविंग इन लाइन ओनली। देखो यहाँ पे जैसे पिक्चर्स दी हुई थी और इन पिक्चर्स को देखते हुए आपको बताना है कि जैसे चींटियाँ जो है वो एक ही लाइन में क्यों चलती है। वाई आर ट्रेंड स्नीफर डॉग यूज्ड इन इंटेंस डिटेक्टिव मिशंस। और हमेशा जो है ट्रेंड जो स्नीफर डॉग जो होते हैं उनको किसी मिशंस के लिए, जैसे खोज वगैरह करने के लिए, जासूसी करने के लिए इनको क्यों ले जाया जाता है। एंड हाउ डज ए बैट सी एट नाइट। और किस तरह से एक चमगादड़ जो होता है वो रात में देख पाता है। तो इसके कुछ आंसर जो है हम आप जानेंगे इन क्वेश्चंस के। तो देखिएगा, वाइल मूविंग एंड्स सीक्रेट एंड ऑर्डरेज सब्सटेंस सो दैट द एंड्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे। जब चींटियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो अपने पीछे एक सुगंधित पदार्थ छोड़ते हुए जाती है। सो दैट द एंड्स मूविंग बिहाइंड, जो पीछे चलने वाली जो चींटियाँ जो है वो उसको फॉलो करती है और उसके पीछे पीछे एक रास्ते पर चलती रहती है और वो रास्ते को पहचान लेती है। तो इस कारण जो है एंड्स जो है वो एक ही लाइन में चलती है। हमने भी कई बार देखा है ना कि चींटियाँ एक ही लाइन में जाते हुए हमें नजर आती है। तो वो इसलिए क्योंकि जो आगे चलने वाली चींटियाँ जो है वो क्या करती हैं, एक सुगंधित पदार्थ, ऑर्डोरस मीन्स होता है सुगंधित, ठीक है। तो सुगंधित पदार्थ छोड़ती है और उसको पीछे वाली जो एंड्स जो होती है वो उसको फॉलो करती हुई उस रास्ते को पहचान लेती है और एक के पीछे चलती है। When an ant bites us, that it injects that poisonous substance into our body which cause pain। और जब ये चींटी जब हमें काटती है तो ये हमें इससे मतलब ये क्या होता है, इसका जो डंक जो होता है वो हमारे जो शरीर पर या हमारी बॉडी पर कहीं पर भी ये इंजेक्ट करती है और जो कि हमें बहुत ज़्यादा पेन देता है। गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर दीपक। गिन्नी जो है अपने पड़ोस में ही अपने भाई के साथ जा रही थी। गिन्नीज फुट गॉट हिट विथ ए स्टोन। गिन्नी का पैर जो है एक पत्थर से टकराता है। शी saw that a large group of ant was under her foot। और जैसे ही उस पत्थर के उसके पैर से लगती है वो पत्थर हट जाता है और उस पत्थर के नीचे से बहुत सारी चींटियाँ दिखाई देती है। ग्रुप्स ऑफ एंट वॉज अंडर हर फुट, पैर के नीचे से दिखाई देती है। She got nervous and started running along with her brother। वो उसे देख कर नर्वस हो जाती है ना, थोड़ा डर जाती है और बहुत तेज़ी से भागने लगती है और भागकर वो अपने भाई के साथ चली जाती है। At her neighbor's gate, जब वो अपने पड़ोसी के गेट पर पहुंचती है, A dog was tied। वहाँ पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, डॉग बंधा हुआ था। Which started barking। और जैसे ही वो उन्होंने उसको देखा, गिन्नी को और उसके भाई को, और वो भौंकना शुरू हो जाता है ना। बार्किंग मीन्स भौंकना। Deepak told her that the dogs bark at strangers and does not let them come in। दीपक ने कहा कि ये जो कुत्ता जो है, डॉग जो है वो स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों को देखकर भौंकने लग जाता है। बार्क मीन्स भौंकना।
और वो इन्हें अंदर भी नहीं आने देता है। चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम। चिंकी और चिंटू जो है बहुत खुशी से गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम खेल रहे थे? हाइड एंड सीक। अ 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स फेल डाउन। एक 2 रुपये का जो सिक्का जो था वो वहाँ पर उनके दोस्तों ने गिरा दिया था। ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट। सब लोग उस सिक्के को ढूंढने लग गए, सब दोस्त मिलकर, बिकॉज इट वॉज डार्क, है ना, लेकिन अंधेरा था तो वो उसको नहीं मिला, नहीं पाया। उस खोज रहे थे लेकिन वो अंधेरे के कारण वो उन्हें सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली, अचानक, चिंटू सा बेट फ्लाइंग फास्ट। अचानक चिंटू ने एक चमगादड़ को भागते मतलब उड़ते हुए देखा, बहुत तेजी से उड़ते हुए देखा। ही सेड, उसने कहा, लुक, देखो, द बेट इज फ्लाइंग इजीली इन डार्क वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कॉइन। उसने कहा कि देखो जो ये बेट जो है, चमगादड़ जो है, वो कितने आसानी से उड़ रहा है अंधेरे में भी, लेकिन हम एक कॉइन को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। देन चिंकी told that different living beings have different capacities to see and to work। तो चिंकी ने बताया कि जो अलग अलग जीव जो होते हैं उनकी अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। क्या योग्यताएं होती है? टू सी एंड टू वर्क, देखने की और काम करने की भी अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेड्स के बारे में बताया कि जो बेड्स जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स हैं। ठीक है, रोडेंट्स के बाद, रोडेंट्स कौन होता है? चूहों के बाद में। ठीक है, और जो ऑल क्लासिफाइड मैमल स्पीसीज वर्ल्ड वाइड जो 20% जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। एंड अबाउट 1240 बेड स्पीसीज आर डिवाइडेड टू सब ऑर्डर्स। और लगभग इतनी जो प्रजातियाँ जो हैं उसको 2 भागों में बांटा है। ठीक है, फर्स्ट है लार्जली फ्रूट ईटिंग मेगाबेड्स और फ्लाइंग फॉक्सेस। जो फर्स्ट जो है उसे कहते हैं फ्रूट ईटिंग मेगाबेड्स या फ्लाइंग फॉक्सेस कहा जाता है। और दूसरी जो होती है एंड द हाईली स्पेशलाइज्ड इकोलेक्टिंग माइक्रोबेड्स। ठीक है, तो ये 2 टाइप में इसको डिवाइड किया गया। सी बाय डूइंग ब्रिंग सच फ्रूट्स इनटू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना। इफ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। जो जैसे स्कूल के अंदर, जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पर पोषाहार मिलता है, दिन में खाना मिलता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर अलग अलग तरह के फ्रूट्स वगैरह आते हैं। नाउ गिव द फ्रूट्स टू ब्लाइंड फ्रूट। जो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने कि बहुत अपन स्कूल में भी ला सकते हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स लाते हैं और बच्चों को 2-3 बच्चों को आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और उनको कहते हैं कि इनको आइडेंटिफाई करो कि ये किस तरह का फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है ना। Give the fruits to blindfolded students to smell. Ask them to identify the fruits by smelling, है ना, खुशबू से पहचानना है कि ये कौन सा फ्रूट है। Repeat the same activity with different flowers। और इस तरह से फूलों के साथ भी यही करो, अलग अलग तरह के फ्लावर्स लेके आ जाओ और फिर उनको स्मेल से पहचानना है कि कौन सा फ्लावर है। Ask them to identify other things like soap, sugar, salt, pen, pencil, etc. by touching। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साबुन है, शुगर है, सॉल्ट, पेन, पेंसिल। ठीक है, इनको टच कर भी हम इनको पहचान सकते हैं। गिव समथिंग लाइक फ्रूट वेजिटेबल टू बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट। और कुछ चीज़ों को जैसे फ्रूट वेजिटेबल है ना, इनको हम खाने के लिए दे सकते हैं और खाकर उन्हें टेस्ट बताना होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल जो है हम कर सकते हैं ब्लाइंडेड बनकर। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर यहीं तक रहेगा। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज राइट डाउन द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट इन द टेबल गिवन्स। यहाँ पर एक टेबल्स दी हुई हैं। ठीक है, और आपको ये देखकर पता लगाना है, इसमें बताना है, ये क्वेश्चन है कि ये किस तरह से वे ऑफ फीडिंग है और ये मूव करते हैं, स्विम करते हैं या फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 टाइप दिए हुए हैं। जैसे कि बर्ड क्या करती है? दाना चुगती है ना, तो पिकिंग। कैसे? फ्लाई करती है, मूव करती है, स्विम, तो फ्लाई। फिर है फायर फ्लाई, जो जुगनू जो होते हैं वो स्वेलो, है ना, निगलते हैं, कीट वगैरह जो होते हैं उनको, और फ्लाई करते हैं। फिश भी स्वेलो करती हैं, निगलती हैं और स्विम करती हैं। पिकॉक पिकिंग, ठीक है, एंड फ्लाई। लिजर्ड स्वेलो और मूव, है ना, चिपकली रेंगती है।
बटरफ्लाई, बटरफ्लाई शूकिंग ऑफ फ्लावर्स हनी, ठीक है, क्या करती हैं, जो पेड़ फ्लावर्स जो होते हैं उनको उससे हनी शूक करती है। एंड फ्लाई, मस्किटो बाइट और फ्लाई करते हैं, डॉग बाइट एंड मूव, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लो आप। थैंक यू।